प्रश्नावली 7.2 स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 7.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्लास 8 के मैथ की 7.2 चैप्टर पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करें। अगर हम इसका 3 स्टेप जान लेते हैं तो फिर गुणनखंड हमारे लिए छूमंतर है, आराम से बनेगा और हमें कहीं कठिनाई नहीं होगा। तो वो 3 स्टेप क्या है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि ऐसी हमको सबसे पहले दो अंक चुनना है। हमको ऐसे 2 अंक चाहिए होता है जिसको जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाली संख्या आए, जिसको जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाली संख्या आए और गुना करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई आए। गुना करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई आए और जोड़ने और घटाने पर ये बीच वाली संख्या आए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको लिख लीजिए। पहला स्टेप में हमें क्या करना है, जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर क्या चाहिए होता है, जोड़ने या घटाने पर ये 14 ये चाहिए हमें, यहाँ पर 14 चाहिए, जोड़ने घटाने पर 14 चाहिए। और गुना करने पर, गुना करने पर, गुना करने पर क्या चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि 49 गुना 1, यानी कि हमें क्या चाहिए, 49 चाहिए। गुना करने पर हमें 49 चाहिए और जोड़ने और घटाने पर 14 चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई 49 है, यानी गुना करने पर हमें यहाँ 49 चाहिए और जोड़ने या घटाने पर हमें 14 चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे 49 का। तो 7 7 जा 49। तो ये तो हो गया, ये तो हो गया, क्योंकि 7 + 7 बराबर होता है 40, यानी जोड़ने पर हमें 14 मिल गया। ठीक है, जोड़ने पर हमें 14 मिल गया और गुना करने पर क्या चाहिए, देखिए गुना करने पर भी मिल गया। तो इस 14 की जगह में हम लोग क्या करेंगे, 7 + 7 लिखेंगे और ये जो दोनों है फर्स्ट और लास्ट जैसे का तैसे उतार देंगे। पहला स्टेप यही है। पहला स्टेप में हमें ये खोजना है जोड़ने या घटाने पर क्या चाहिए, गुना करने पर क्या चाहिए और फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने पर हमें ये देखना है कि क्या जोड़ने घटाने पर ये आ रहा है, जोड़ने या घटाने पर, या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर। तो जोड़ने पर मिल गया। गुना करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई। जब ये खोज लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो पहला स्टेप में हमें बस इसी का यहाँ यूज करना है, जो निकालें उसी का पहला स्टेप में हमें यूज करना है। तो क्या करेंगे, ये स्क्वायर को तो जैसे का तैसे वैसे ही लिख देंगे और 49 की जगह में हम वो लोग +49 को जैसे का तैसे लिख देंगे। अब ये 14 में ही खेला है, 7 + 7। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या नहीं लिख सकते हैं, 7a + 7a, क्योंकि देखिए ये दोनों को जोड़ने पर 7a + 7a बराबर 14 ये मिल गया। 7 × 7 बराबर 49 मिल गया। तो पहला स्टेप हम लोगों का कंप्लीट, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब क्या करना है, अब दूसरा स्टेप में हमें दूसरा स्टेप में क्या चाहिए, दूसरा स्टेप सबसे पहले इन दोनों का क्या करेंगे, फर्स्ट का 2 और लास्ट का 2, फर्स्ट का 2 और लास्ट का 2। हमें यहाँ अब कॉमन ढूंढना है। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, हमें यहाँ अब कॉमन ढूंढना है। तो a² + 7a, ध्यान से देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। सेकेंड स्टेप में हमें कॉमन ढूंढना है दोनों को घेर के। तो इन दोनों में मेरा a कॉमन है, क्योंकि इसमें a² में a गुना a 2 बार आ रहा है, यानी a कॉमन है। और 7a में उसमें भी मेरा a कॉमन है, तो a को साइड निकाल देंगे और जो बच गया, क्या बच गया, a बचा और यहाँ 7 ये तो निकाल दिए, 7 बचा, तो a + 7 निकाल दिए, साइड कर दिए। और जो यहाँ हुआ, जो यहाँ लिखें, यही चीज़ सेम टू सेम हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद हमें यहाँ क्या चाहिए, 49 और 7 ये तो मिलाना है। तो यहाँ क्या चीज़ लिखेंगे जिसको गुना करने पर 49 आए इसके जगह में और गुना करने पर 7 ये आए। तो हम यहाँ 7 लिख देंगे, 7 × 7 बराबर 49 और a बराबर 7 ये, और जो बीच में प्लस है उसको उतार देंगे।
ठीक है, क्योंकि प्लस 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 चाहिए, प्लस हो गया। तो मेरा पहला स्टेप कंप्लीट, दूसरा स्टेप कंप्लीट, तीसरा सबसे लास्ट स्टेप, और यही मेरा क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। करना क्या है कि जो मेरा ब्रैकेट में था दोनों सेम है, दोनों में से एक को उतार देंगे, a+7, और ये जो ब्रैकेट के बाहर में है इसको उतार देंगे, a+7, यहाँ भी a+7 है, तो हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, मेरा गुणनखंड तैयार। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर पे क्वेश्चन में है r² + 10r + 21 यानी 21। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे। हमें पहला स्टेप में क्या चाहिए कि गुना करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई 21, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यानी कि 21 गुना 1 हमें चाहिए 21, और जोड़ने या घटाने पर हमें क्या चाहिए, बीच वाली संख्या। जोड़ने और घटाने पर हमें चाहिए बीच वाली संख्या, यानी जोड़ने या घटाने पर हमें चाहिए 10। तो हो गया कि उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 21 का गुणनखंड निकालेंगे, 3 गुना 7, यानी 3 गुना 7 हम अगर देखते हैं 3 सती 21, यानी 21 जो आता है गुना करने पर आ जाता है, और 3 + 7 ये जोड़ने पर 10 भी आ जाता है। तो मेरा पहला स्टेप जो हमें करना है वो कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप में हमें जो करना है वो कंप्लीट हो गया। गुना करने पर 21 मिल गया, और जोड़ने घटाने पर भी 10 मिल गया, जोड़ने घटाने पर 10 मिल गया। तो हम कहाँ मॉडिफाई करेंगे, 10 को, बाकी जैसे का तैसे लिख देंगे। पहला स्टेप में तो वही था, पहला स्टेप में इसको जैसे तैसे लिख देंगे, और लास्ट का जो था इसको जैसे का तैसे लिख देंगे। बीच वाली संख्या को हमें चेंज करना है, बीच वाली संख्या को चेंज करना है, यानी कि 10 को हमें क्या लिखना है, 3 + 7, बस सिर्फ हमें इस 10 को ही मॉडिफाई करना है। ठीक है, 3 + 7, क्योंकि 3r + 7r अगर करते हैं तो होता है 10r, और 3 गुना 7 करते हैं तो हो जाता है 21। तो मेरा पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप में क्या था, दूसरा स्टेप में फर्स्ट का 2 और लास्ट का 2 स्टेप, ये दोनों को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। ये दोनों को हम लोग ले लेंगे, इसका कॉमन और इसका कॉमन ढूंढेंगे। ठीक है, यहाँ हमें कॉमन ढूंढना है। तो ये दोनों में कॉमन क्या है, ध्यान से देखने पर इन दोनों में हमें कॉमन मिलता है r, इसमें भी r है और इसमें भी r है। इसमें r² है, r गुना r बराबर r²। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, r को साइड कर दिए, क्या बचा, r बच गया 1r, 2r में से 1r साइड कर दिए, 1r बचा, प्लस इसमें r हटा दिए तो बच गया ओनली 3, जो यहाँ आया वही यहाँ लिख देंगे, r + 3। ठीक है, हमें यहाँ चाहिए 21, तो 3 तो है, हमें यहाँ चाहिए 7r, तो r है। तो और क्या लिखेंगे कि 7r होगा, अगर हम इसमें 7 लिख देते हैं तो 7 गुना r बराबर 7r, और 7 गुना 3 बराबर 7 या 21। इसके लिए यहाँ हमें प्लस देना पड़ेगा, क्योंकि प्लस देंगे तो जाके प्लस 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 होगा। दूसरा स्टेप भी कंप्लीट। तीसरा स्टेप के लिए क्या करेंगे, तीसरा स्टेप में कुछ नहीं करना है, ये लास्ट है। ये दोनों में से जो था, जो मेरा ब्रैकेट में है, इसको साइड कर देंगे, ए को लिखेंगे, और ये दोनों को जोड़ के लिख देंगे, r + 7 जो साइड में था, जो इसको हम कॉमन लिए थे। हो गया कंप्लीट। तो नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी है, पहले आप ट्राई करें, बता दे रहे हैं। क्या करना है कि हमें गुना करने पर चाहिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, और जोड़ने या घटाने पर चाहिए ये बीच वाली संख्या। गुना करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं तो 1 अंक है, गुना पर करने पर हमें 38 गुना 1 यानी कि 38 चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर 17 चाहिए। तो लिख चुके हैं, गुना करने पर 38, जोड़ने या घटाने पर 17। तो उसके लिए लास्ट वाले का हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, लास्ट वाले का गुणनखंड निकालेंगे। 19 दूनी 38, इसके बाद नहीं कटेगा, 19 अभाज्य संख्या। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 19 गुना 2 38 तो आ रहा है, लेकिन जोड़ने पर मेरा 19 + 2 21 हो रहा है।
तो घटाने पर देख लेंगे, 19 घटा 2 जोड़ने या घटाने पर, तो घटाने पर मेरा 17 मिल रहा है, घटाने पर 17 मिल रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए -17। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह में 2 - 19 लिखेंगे बराबर -17 प्राप्त हो जाएगा। 2 माइनस यानी कि +2 - 19 ये लिखेंगे। तो ये पहला स्टेप में क्या था कि फर्स्ट वाले का तो जैसे का तैसे लिखेंगे और लास्ट वाले का भी जैसे का तैसे लिखेंगे। हमें चेंज करना है, मॉडिफाई करना है बीच वाले को, हमें बीच वाले को मॉडिफाई करना है। तो जो -17p है उसके जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ हम लोग क्या देखें कि -2p +2p और -19p, क्योंकि +2 में -19 घटाएंगे तो -17 होगा। ठीक है, +2 में -19 घटाएंगे तो -17 होगा, छोटे से बड़ा घटा रहे हैं। अब क्या देखना है कि ये जो फर्स्ट का दो पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। पहला स्टेप में हम लोग क्या किए, बस गुना करने पर, जोड़ने या घटाने पर वो निकाल लिए। यहाँ पर 17 को कैसे मॉडिफाई करेंगे वो कर लिए, इसके बाद उसको कंप्लीट कर दिए पहला स्टेप को, जैसे जो हम लोग निकालें उसको यहाँ लिख दिए। ठीक है, दूसरा स्टेप में इसको कॉमन लेने के लिए फर्स्ट का 2 टर्म और लास्ट का 2 टर्म, इन दोनों को हम लोग कॉमन लेंगे। तो इसमें हम लोग ध्यान से देखने पर कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ हमें कॉमन मिल रहा है दोनों में p, यहाँ भी p है और यहाँ भी p है। यहाँ p की संख्या 2 है, p गुना p, तो p को साइड कर दिए, इसका 1 p बचा और इसमें 2p में p निकाल लिए तो ओनली 2 बचा। जो ये बचा वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या देखना है कि यहाँ हमको 38 लाना है, यहाँ 19 लाना है, तो p तो है 19p लाना है। तो 19p को हम क्या गुना करेंगे कि 19p होगा, p को 19 से गुना करेंगे 19p मिल जाएगा। और हमको यहाँ चाहिए -38, तो यहाँ +2 है तो 19 दूनी 38 तो हो जाता है, 19 दूनी 38 तो हो जाता है। हम अगर यहाँ -19 से गुना करेंगे तो प्लस -38 मिल जाएगा। दूसरा स्टेप भी कंप्लीट। तीसरा स्टेप में जो मेरा दोनों ब्रैकेट में है वो दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे, दोनों एक ही है इसीलिए। और जो साइड हम कॉमन रखे थे इसको हम लिख देंगे p - 19 और p + 2 में से दोनों में से एक लिख दिए। तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी वही सेम सिस्टम है। हमें क्या करना है, पहला स्टेप के लिए हमें जोड़ने और घटाने पर बीच वाली संख्या चाहिए और गुना करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए। तो आने की इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 गुना 4, 9 चौके 36, यहाँ 4 है ना, इसलिए गुना करने पर हमें चाहिए, गुना करने पर हमें चाहिए 9 गुना 4 यानी कि हमें चाहिए 36। और जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर हमें जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या चाहिए, 12 चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो चीज़ है 36, जो 36 है इसका हम लोग निकालते हैं। लास्ट में जो गुना करने पर जो आता है उसका हम लोग क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 18 दूनी 36, फिर 2 से 2 में 18, फिर 3 से 3 3 9, यानी कि मेरा आया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब देखिए 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। यहाँ पे 4, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 + 4, 9 चौके 36 तो होता है, प्लस 9 + 4 13 होता है, 12 नहीं आता है। एक काम करते हैं, 3 गुना 2, 3 दूनी 6 और 3 गुना इधर से 2, 3 दूनी 6 हो तो गया। 3 दूनी 6 गुना 3 दूनी 6 यानी गुना करने पर 36 तो आ गया। और ये जो 6 है और ये 6 है मिला के जोड़ के भी तो 12 आ गया, यानी गुना करने पर भी 36 आ गया और जोड़ने पर भी 12 आ गया। बहुत ईजी है। तो हमें मॉडिफाई करना है ओनली सिर्फ बीच वाले को, 12 को मॉडिफाई करना है। जैसे कहते हैं इसको लिख दीजिए 4x² प्लस यहाँ हम 12 + 12x चाहिए ना, तो 6x + 6x प्लस 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 रह गया,
और लास्ट वाले को तो जैसे तैसे लिख देते हैं। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप में फर्स्ट का 2 टर्म यहाँ तक और लास्ट का 2 टर्म दोनों को कॉमन लेंगे। फर्स्ट का 2 टर्म कॉमन लेंगे और इसका हम लोग आगे बना देंगे। हम यहाँ देखते हैं तो x तो दोनों में कॉमन है ही, x के अलावा भी कुछ चीज़ इसमें कॉमन है। उसके लिए 4 को पहले तोड़िए, 2 गुना 2 टूटेगा और ये 6 को 3 गुना 2 टूटा, यानी 2 तो दोनों में आया, इसमें 3 नहीं है, बट ये जो 2 है इसमें 2 है, 2 दोनों में कॉमन है, तो ये 2 और x यानी कि 2x कॉमन है। ठीक, बच गया क्या, इसमें 2x तो निकाल दिए तो 2x बचा, क्योंकि 2x गुना 2x 2 दूनी 4 और x गुना x स्क्वायर प्लस 6x चाहिए ना, तो 2x तो यहाँ निकाल दिए, क्या चाहिए इसमें 3 चाहिए, क्योंकि 3 गुना 2 3 दूनी 6 और x का x 3x। ठीक है, जो यहाँ आया वही यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 3। बच गया क्या, हमें क्या करना है, यहाँ 9 चाहिए और यहाँ 6 चाहिए, तो 3 तो है और क्या गुना करेंगे कि 9 आ जाएगा और क्या गुना करेंगे कि 2 आ जाए, सॉरी 6 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर प्लस 3 गुना करेंगे, 3 दूनी 6x और 3 तिया 9। ठीक है, दूसरा स्टेप भी कंप्लीट। क्या करेंगे अब, जो दोनों मेरा ब्रैकेट में था एक ही है, दोनों मिला करके दोनों में से कोनो एक लिख दीजिए 2x प्लस 3, और जो ब्रैकेट के बाहर में है इसको जोड़ दीजिए 2x प्लस 3। हो गया क्लियर। तो चलिए 5 नंबर स्टार्ट करते हैं। 5 में भी वही चीज़ करना है हमें इसमें क्या चाहिए, बीच वाली संख्या, जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या और गुना करने पर इन दोनों का लास्ट का मल्टीप्लाई, यानी हमें गुना करने पर चाहिए, गुना करने पर हमें गुना करने पर चाहिए 25 गुना 9, दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए, यानी कि हमें चाहिए 225। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर हमें क्या चाहिए, जोड़ने या घटाने पर चाहिए बीच वाली संख्या 30। ठीक है, गुना करने पर चाहिए हमें 225 और जोड़ने या घटाने पर चाहिए 30। ठीक है, तो 225 का क्या करेंगे हम लोग, इसको पाने के लिए 225 का निकालेंगे गुणनखंड, तो 3 से निकल जाएगा, 3 से 21, 25 में 21 लगा दिए, 1 बचा रही 5, 15 हो गया, 5 तिया 15, फिर 3 से 25 तिया 75, फिर 5 से 5 बचे 25। तो गुणनखंड तो आप लोग जानते ही होंगे। अब क्या है, 3 गुना 5 गुना 5, 3 तिया 9 और 5 बचे 25, 25 गुना 9, ये 225 तो मिल ही रहा है, बट ये 25 गुना 25 प्लस 9 और 25 घटा 9 दोनों भी करते हैं तो मेरा 30 नहीं आता है। तो एक काम कीजिए, 5 तिया 15 ले लीजिए और यहाँ 5 तिया 15 ले लीजिए, तो 15 गुना 15 ये भी हो जाएगा मेरा 225, और 15 प्लस 15 ये हो जाएगा 30। यानी हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप को बनाने के लिए जो चीज करना था वो तैयार कर लिए। जोड़ने घटाने पर 225 चाहिए, सॉरी जोड़ने और घटाने पर 30 चाहिए, गुना करने पर 225 चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या कर लिए, तैयार कर लिए कि 15 प्लस 15 करते हैं 30 आ जाता है, और 15 गुना 15 करते हैं 225 आ जाता है। ठीक, वही चीज करेंगे, ये दोनों को तो जैसे तैसे लिखेंगे, मॉडिफाई हमें करना है, 30 के जगह में लिखना है 15 प्लस 15, चीज वही है बट हम लोग इसको थोड़ा चेंज करके लिख रहे हैं। तो 9x स्क्वायर ये जैसे तैसे रहेगा, प्लस 25 जैसे का तैसे रहेगा। 30 की जगह में हम लोग लिखेंगे 15x प्लस 15x। ठीक है, 30 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, अच्छा से लिख देते हैं 15x प्लस 15। पहला स्टेप तो कंप्लीट। दूसरा स्टेप में फर्स्ट का 2 टर्म और लास्ट का 2 टर्म, इन दोनों को ले लेते हैं। फर्स्ट का 2 टर्म और लास्ट का 2 टर्म। तो फर्स्ट के 2 टर्म में क्या है, कॉमन क्या आ रहा है, x तो दोनों में कॉमन है, ये तो हम देख ही रहे हैं, x कॉमन है। इसके अलावा भी क्या कॉमन है इसमें, इन दोनों में इसके अलावा, यहां से देखिए 9 को निकालिए, 3 गुना 3 निकलेगा फैक्टर में, और 15 को निकालेंगे तो 15 निकलेगा 3 गुना 5,
यानी इसमें तो कॉमन आ गया 3, 3 दोनों में मिल गया, 3 कॉमन आ गया, तो 3 और x भी कॉमन था, तो 3x कॉमन में आ गया। बचा क्या, 3x तो आ गया कॉमन में, बच गया यहाँ पे मेरा 3x। क्यों, 3 गुना 3, 3 3 9, और x गुना x, x स्क्वायर। ठीक है, प्लस का प्लस। अब यहाँ हमको चाहिए 15x, तो 5 से गुना कर देंगे, 5 गुना 3, 5 3 15, और x का x 15x मिल गया। जो यहाँ लिखा वही यहाँ लिख दो, 3x प्लस 5, जो यहाँ लिखे वही यहाँ लिखना है। अब यहाँ हमें चाहिए 15 और 25, 3 है 5 है, 3 को किससे गुना करेंगे, 15 होगा, और उसी संख्या वही है संख्या हमको चाहिए जिसको गुना करने पर 25 भी आए। तो 15 चाहिए ना, तो 5 से गुना कर देते हैं, 5 गुना 3, 5 3 15x, और 5 गुना 5, 5 5 25, प्लस 5 की माइनस 5, ये हमें देखना है। हमको प्लस चाहिए ना, तो यहाँ प्लस तो पहले से ही है, तो प्लस से देंगे, क्योंकि प्लस प्लस जो यहाँ लिखा है आया था तीसरा स्टेप में, उसको लिख देते हैं 3x प्लस 5। ये दोनों में से जो आया था उसको लिख देंगे, और जो बाहर रखे थे इसको फिर लिख देंगे। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 जो है, बाकी जो 5 क्वेश्चन हम लोग बनाए उससे हल्का अलग बनेगा। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो लास्ट वाला अंक है ये 9x पर स्क्वायर, इसमें चर संख्या जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको तो हटाना है, इसको हटाएंगे तो क्वेश्चन और इजी बहुत आराम से बन जाएगा। इसको हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। एक्स स्क्वायर ये दोनों में कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद जो संख्या बचेगी मेरा, बस उसको फिर बाकी उसी तरीके से लोग बना लेंगे जो तरीका हम लोग बनाते आ रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर। ठीक है, बच गया क्या, 4x स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो निकाल दिए, तो एक्स स्क्वायर बचा, प्लस 12x, क्योंकि एक्स स्क्वायर हटा दिए हैं, x तो हटा दिए हैं, एक x बचा, प्लस यहाँ 9, क्योंकि इसका पूरा एक्स स्क्वायर यहाँ लिया है। बस ये हमें ढोते जाना है और इसको फिर वही तरीके से बनाना है जैसे हम लोग बनाते आ रहे थे। तो क्या देखेंगे इसमें हमें क्या चाहिए, अब पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तीनों स्टेप लगाएंगे। पहला स्टेप क्या था, इन दोनों को गुना करने पर जो आता है, गुना करने पर इन दोनों को गुना करने पर जो आएगा वो हमें गुना करने पर चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर ये चाहिए। मतलब वही संख्या, ऐसे 2 अंक चाहिए जिसको जोड़ने या घटाने पर 12 चाहिए, और वही संख्या गुना करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए, बस वही ना। तो जोड़ने या घटाने पर, पहले गुना करने पर लिखेंगे, गुना करने पर हमें गुना करने पर चाहिए 9 चौके 36, फर्स्ट लास्ट। जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर, तो जोड़ने या घटाने पर हमें चाहिए बीच वाली संख्या 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब ये निकालने के लिए हमें 36 का निकालना पड़ेगा गुणनखंड, ऐसा हम लोग निकाल चुके हैं एक बार। ठीक है, यानी कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 3 दूनी 6, और यहाँ पर जो 3 आया 3 दूनी 6, यानी कि 6 गुना 6 बराबर 36, और 6 प्लस 6 बराबर 12। इसे हम लोग एक तरह का 36 का एक बार निकाले हैं तो आराम से बन जाएगा। 6 प्लस 6 12x चाहिए ना, तो 6x प्लस 6x, और 6 गुना 6 36 मिल गया मेरा। तो ये x को तो ढूंढना ही पड़ेगा, और ये जो था ये और लास्ट वाला, फर्स्ट और लास्ट वाला, जैसे कहते से लिखते हैं पहला स्टेप में, बीच वाले को मॉडिफाई करते हैं, तो यहाँ होगा प्लस 6x प्लस 6x आराम से। इसके बाद मेरा टर्म क्या है, यहाँ का फर्स्ट का 2 और लास्ट का 2, फर्स्ट का 2 टर्म, लास्ट का 2 टर्म, वही तरीका लेके चलेंगे। एक्स स्क्वायर को ढोना ही पड़ेगा, इसको ढोइए। और ये जो है यहाँ पर मेरा x तो कॉमन है ही, आप ध्यान से देखें तो x तो कॉमन मिल ही रहा है। बच गया इसमें क्या, एक्स्ट्रा में 4 में और 6 में अगर हम देखते हैं तो और भी कुछ कॉमन आ रहा है। 4 को अगर तोड़ते हैं तो 2 गुना 2 टूटता है, 6 को अगर तोड़ते हैं तो 3 गुना 2 टूटता है। यहाँ पे कॉमन आया 2 और 2, तो 2 तो कॉमन आया और x भी कॉमन आया, यानी कि
यहाँ हमें ब्रैकेट तो अंदर में देना ही, इसलिए इसको मंझली ब्रैकेट में चेंज करते हैं। और यहाँ 2x कॉमन में आया। अगर हम 4x में 2x निकाल दिए तो बच गया कितना, 2x। 4x स्क्वायर में 2x निकाले हैं तो यहाँ पर क्या बच गया, 2x, क्योंकि 2 दूनी 4 और ये x गुना x स्क्वायर प्लस का प्लस। 2x में क्या गुना करेंगे कि 6x होगा। 2x में क्या गुना करेंगे कि 6x होगा, तो 2x में हम 3 गुना करेंगे तो 6x होगा। अब जो यहाँ लिखें वही यहाँ लिख दीजिए, 2x + 3। अब हमको चाहिए यहाँ 6x और 9, तो 2 में क्या गुना करेंगे, 2x में क्या गुना करेंगे कि 6x होगा, और 3 में क्या गुना करेंगे कि 9 होगा। दोनों में एक ही वर्ड चाहिए, एक ही संख्या चाहिए, तो हम यहाँ गुना करते हैं 3, क्योंकि 3 गुना 2, 3 दूनी 6, x का x, और 3 तिया 9, बीच में प्लस का प्लस, क्योंकि प्लस 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 चाहिए। ठीक है, अब x स्क्वायर को x स्क्वायर, अब क्या है यहाँ पर पहली ब्रैकेट दे दें, जो दोनों में आया था ब्रैकेट के अंदर इसको एक बार लिख देंगे, और जो आया था ब्रैकेट के बाहर जो कॉमन था उसको एक बार लिख देंगे। मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, बस वही तरीका हमें अपनाना है। गुना करने पर इन दोनों का फर्स्ट लास्ट का गुना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या चाहिए। माने हमें जोड़ने या घटाने पर 4 चाहिए, गुना करने पर 11, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 77, और यहाँ 1 है, 77 गुना 1 बराबर 77 चाहिए। जोड़ने या घटाने पर हमें 4 चाहिए, गुना करने पर 77 चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 77 को हम लोग निकालेंगे, 7 से निकल जाएगा, 11 7 77, मतलब 11 गुना 7 77 तो मिल गया। 11 - 7 यानी करते हैं तो ये मेरा 4 मिल गया। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि जो मेरा फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप के लिए मैंने अपना डाटा तैयार कर लिया। अब इसको बना दीजिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को तो जैसे का तैसे लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बीच वाली संख्या इसी को मॉडिफाई करना है। क्या करेंगे, जोड़ने और घटाने पर, तो यहाँ मेरा घटाने पर 4 आ गया है, गुना करने पर 77 आ गया है। संख्या वही है, ऐसा गया जिसको गुना करने पर आ गया और घटाने जोड़ने या घटाने में से घटाने पर मेरा मिल गया। तो यही लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे -11x, नहीं +11x - 7x। ऐसा क्यों किए, +11 - 7, हम लोग -11x + 7x लिख सकते थे। तो इसको लिखेंगे ना, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, 4 तो होगा लेकिन -4x होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है, छोटी संख्या में प्लस है। तो यहाँ इसको अगर घटाते तो -4x होता है। वहीं अगर हम लोग इसको अगर 11x - 7x करते हैं तो 4x मेरा सॉलिड मिलेगा। ठीक है, जो हमें चाहिए, बस वही करेंगे। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट का 2 टर्म, लास्ट का 2 टर्म कॉमन लेना है। इसमें हमें कॉमन खोजना है, ले लिए। कॉमन खोजना है तो क्या देख रहे हैं कि दोनों में x कॉमन है, x को साइड कर दिए, x स्क्वायर में x साइड कर दिया, बच गया x, क्योंकि x गुना x बराबर x स्क्वायर होता है, प्लस का प्लस। 11x में अगर हम x साइड कर दिए तो ओनली 11 बचा, जो यहाँ लिखा वही यहाँ लिख दो, x + 11। अब क्या है, हमें चाहिए 11 तो है, 77 चाहिए, x तो है, 7x चाहिए, इसमें वही है ना। तो हम यहाँ अगर हम 7 लिख देते हैं तो 7 गुना x, 7x तो हो गया, मिल गया। 7 गुना 11, 11 7 77 मिल गया। बट यहाँ +77 मिला और यहाँ पर +7x मिला, क्योंकि 7 गुना x 7x। तो यहाँ हम क्या करते हैं, पढ़ेंगे तो क्या होगा, 7 गुना x -7 गुना x तो 7x होगा, और -7x होगा, और -7 गुना +11, 11 7 77, प्लस माइनस -77 हो गया। दूसरा स्टेप भी कंप्लीट। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, दोनों को जो हम लोग लिखे थे ब्रैकेट के अंदर, दोनों में से एक को उतार देंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर था जो कॉमन लिए थे उसको साइड कर देंगे। ठीक है, तो मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट। 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तो आप लोगों को देखने में तो हार्ड लगता होगा, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर बट्टा दिया हुआ है तो हार्ड लगता होगा। जितना हार्ड आपको देखने में लग रहा है ना, उतना ही इजी बनेगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें बस वही फॉर्मूला अपनाना है जो हम लोग बनाते आ रहे हैं।
गुना करने पर चाहिए हमको ये दोनों का मल्टीप्लाई, जोड़ने या घटाने पर चाहिए ये बीच वाली 2x, ठीक है, -2x। तो गुना करने पर यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, x में कुछ नहीं है तो 1 है और नीचे 4, 1/4 गुना 4, यानी गुना करने पर चाहिए 4 1 4, यानी गुना करने पर चाहिए 1, ठीक है। जोड़ने और घटाने पर चाहिए -2, जोड़ने या घटाने पर क्या चाहिए, -2, ठीक है। तो क्या ऐसा चीज़ हम जोड़ें या तो घटाएं कि -2 आएगा, हमको -2x चाहिए। तो जो इसको -2x को अगर हम तोड़ते हैं तो -x और -x अगर हम लिखते हैं तो माइनस माइनस प्लस, जुट के तो 2 हो गया, 2x हो गया, x + x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस जुट जाएगा, तो x + x 2x तो हो गया, और माइनस है दोनों में इसलिए माइनस लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। और x गुना x, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 गुना 1, 1 भी आ गया, ठीक है। कहने का मतलब है हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए था, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/4, 1/4 और यहाँ है 4, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो कट जाएगा, 1 बचेगा। गुना करने पर 1 चाहिए था, और जोड़ने या घटाने पर हमको, जोड़ने या घटाने पर कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 2 चाहिए, और गुना करने पर चाहिए 1। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अगर 2 नहीं 2x चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 2x हमें लाना है -2x, तो यहाँ पर -x और -x अगर हम करते हैं तो यहाँ माइनस माइनस ये दोनों प्लस होकर के x + x 2x तो हो गया, और जो माइनस को माइनस से जोड़े हैं इसलिए माइनस लिखाएगा, तो ये मेरा हो गया। अब पूछेगा कि +x और -x क्यों नहीं किए, अगर हम यहाँ +x और -x करते हैं तो प्लस माइनस माइनस दोनों कट जाएगा, आ जाएगा 0। हमको वो तो नहीं चाहिए, हमको यहाँ पर चाहिए -2x। तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब हम लोग बनाते हैं, डाटा तैयार हो गया, जो पर -2x मिल गया, गुना करने पर 1 मिल गया। वही करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को जैसे का तैसे लिखेंगे, इसको मॉडिफाई करना है। यहाँ -2x -x, क्या देखें, -x और -x, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप में फर्स्ट का 2 टर्म और लास्ट का 2 टर्म, फर्स्ट का 2 टर्म और लास्ट का 2 टर्म। इसमें कॉमन क्या लेंगे, इसमें हम लोग देखते हैं तो कॉमन आता है, दोनों में कॉमन आ रहा है x हटा देंगे, x अगर हटा देंगे तो x² में x हटा दिए तो x बचा, बटा 4 का 4 बटा 4 बचा, और x तो कॉमन में ले चुके थे, यहाँ क्या लिखेंगे कि x ही रह जाएगा, x गुना इतना करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो x को क्या गुना करेंगे कि x आएगा, 1 से गुना करेंगे तो x आएगा, जो यहाँ लिखा वही यहाँ लिख दो, ठीक है। अब अगर हम यहाँ 4 लिख देते हैं, ध्यान देना है, अगर हम यहाँ 4 लिखते हैं ना तो ये 4 और ये 4 दोनों कट जाएगा ना, तो x मिल जाएगा हमको, क्योंकि यहाँ x बचेगा ना, यहाँ -4 लिखेंगे, +4, ठीक है, यहाँ +4 लिखेंगे। अगर 4 लिखते हैं तो ये 4 और ये 4 ये तो गुना में है ना, बीच में ये गुना का चिन्ह है, बीच में ये बट्टा है, यानी कि यहाँ गुना है, तो ये 4 से 4 तो कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा तो मेरा निकल जाएगा, x निकल जाएगा। इसको अच्छी तरीके से यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। हमको 4 चाहिए, क्या चाहिए, 4 है, x/4 अगर हम यहाँ ले लेते हैं, इसके जगह में x/4 अगर हम ले लेते हैं तो ये 4 और ये 4 कट जाएगा ना, तो x निकल जाएगा, जो हमें चाहिए x निकल गया, और इस 4 से 1 को गुना करेंगे, 4 1 4, ये मिल गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि हम यहाँ 4 ले लेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, और 4 से 1 गुना होगा तो +4 और यहाँ -1, 4 1 4। दूसरा स्टेप भी कंप्लीट। अब क्या किए, जो हम लोग ब्रैकेट में लिखे थे उसको उतार देंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर कॉमन आया था इसको उतार देंगे। मेरा 8वां क्वेश्चन कंप्लीट।
आज हम लोगों ने प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन 2 और 3 देखेंगे।